Today we are going to discuss digestion and absorption. सबसे पहले बात करेंगे फूड की। देखिए, जिस प्रोसेस के थ्रू हम फूड को टेकन करते हैं, जिसमें डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। और जो हम फूड लेते हैं उसमें जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोडक्शन के लिए, टिश्यू के मेकिंग के लिए और गैमेट प्रोडक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल बॉडी की कंप्लीट एक्टिविटी के लिए रिक्वायर होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन के टाइप में आप 3 टाइप्स कर सकते हैं। एक में कह सकते हैं मैक्रो, माइक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और लास्ट वाला हो जाएगा ट्रेस एलिमेंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में वो एलिमेंट्स आएंगे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और जिनकी अत्यधिक मात्रा हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया और प्रोटीन हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, दीज आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और यदि बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो जिनकी कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ये बॉडी को एनर्जी तो नहीं देते हैं लेकिन इनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस वगैरह हो जाती है ना। एग्जाम्पल हो गया मिनरल्स एंड विटामिन एंड वाटर। ट्रेस एलिमेंट में कुछ मेटालाइंस वगैरह आएंगे जो भी बहुत कम मात्रा में इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स के साथ में एज ए को फैक्टर बाइंड करके रखते हैं और उनकी एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो यदि ये दोनों ना हो, माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो ये डिजीज कॉज करते हैं। इनकी कम मात्रा बॉडी में होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसको मेन 2 पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में हम कहेंगे कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है इसोफेगस से। इसोफेगस के बाद स्टमक ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है आगे जाके लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है रेक्टम, और एनस के थ्रू उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। जो भी अपन खाना खाते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट। और अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो जो माउथ से जो स्टार्ट होती है, जो बक्कल कैविटी है, यहां पर आपको मिलेगी सलेवरी ग्लैंड्स, उसके बाद में लीवर एंड पेनक्रियाज, ये मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करती है और हम जो भोजन करते हैं उसको डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे माउथ से। तो माउथ के अंदर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक वेस्टिब्यूल और दूसरा वाला ओरल कैविटी, जिसे बक्कल कैविटी भी कहते हैं। वेस्टिब्यूल वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्लिट लाइक स्पेस होता है। अंदर जो टीथ हैं, दांत और जो होठ और जो चिक्स हैं, उनके बीच का जो स्पेस है, यानी कि जो लिप्स हैं, चीक्स हैं, गम्स और टीथ, इनके बीच का जो स्पेस है उसे कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। और जो ओरल कैविटी है जो आप देखते हो इनर पोर्शन ऑफ द माउथ, दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी, जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। देखते हैं आगे। ये जो पार्ट है, यानी कि जो टीथ और लिप्स के बीच में जो पार्ट है, इधर चिक्स के बीच में जो पार्ट है, इसे बोला है वेस्टिब्यूल। इसके अलावा जो पार्ट है इसे हमने बोला है बक्कल कैविटी। और ये जो बक्कल कैविटी है इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑर्गन्स मिलेंगे, जैसे टीथ हो गया,
इस बक्कल कैविटी की जो रूफ है, छत है, ये छत जो बनी होती है वो बनी होती है पैलेट से। पैलेट टू टाइप का होता है, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। यदि आप अपने माउथ में जो टंग है उससे अगर अपर फ्लोर को टच करते हैं तो आप देखेंगे कि आगे का जो पार्ट है यहाँ पर कुछ रुगे, रिजेस पाई जाती है, ये वाला होता है हार्ड पैलेट, जिसमें कुछ रुगे पाई जाती है। और पीछे वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट होता है। इस पार्ट में कुछ स्ट्रक्चर सी ऐसी लटकी हुई स्ट्रक्चर निकली होती है जिसे कहते हैं यूला, और ये कवर करती है इंटरनल लेयर्स को। जो इंटरनल लेयर्स होते हैं उनको ये कवर करने का काम करता है। जब भोजन को सर्व अप करते हैं उस समय ये जो इंटरनल लेयर्स है उनको बंद कर देते हैं ताकि भोजन के पार्टिकल हैं वो लेयर्स में एंट्री नहीं करे। यदि हम बात करें बक्कल कैविटी के फ्लोर की, तो फ्लोर में पाई जाएगी आपकी टंग। टंग के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। टंग का ये पार्ट जो आपको नीचे की तरफ, नीचे साइड में ऐसे दिख रहा है उभरा हुआ सा, इसे कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम, इसे लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। और इसके साथ में कुछ डिफरेंट ग्लैंड्स भी पाई जाती है, जैसे सिलेवरी ग्लैंड्स हो गई, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स होते हैं यहाँ पर दोनों तरफ, और नीचे की तरफ जो ये टीथ हैं ये बोन के अंदर धसे हुए होते हैं और टीथ के चारों तरफ पाए जाते हैं गम्स। तो हम इनको डिटेल में देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं टंग की। टंग जो है वो फ्लोर पर अटैच होती है और एक फोल्ड के रूप में होती है, और इसके नीचे का भाग हमने कहा था लिंगुअल फ्रेनुलम कहलाता है, लिंगुअल फ्रेनुलम कहलाता है। इसके बाद में टंग के पीछे की तरफ ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं सल्कस टर्मिनेलिस। ये जो आपको लाइन दिख रही है इसे कहते हैं सर्कस टर्मिनेलिस। और इस सर्कस टर्मिनेलिस के बीच में एक पिट जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं फोरामेन सीकम। तो अपर सरफेस ऑफ टंग है जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ये वाला बाहर वाला पार्ट जो कि ओरल पार्ट होगा और पीछे वाला पार्ट जो है वो होगा फेरिंजियल पार्ट। तो टंग को आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो एंटीरियर पार्ट है वो ओरल पार्ट होगा और पीछे वाला जो है वो फेरिंजियल पार्ट होगा। अगर हम टंग की बात करेंगे तो टंग के अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह की पेपिलास पाए जाते हैं जिनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि टेस्ट का सेंस करवाते हैं। इसके अलावा जो ये टंग है ये स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। इसके अंदर स्केलेटल मसल्स होते हैं जिस पर हमारा कंट्रोल होता है। ये भोजन को सेलो करने में, भोजन को रोटेट करने में और ब्रश की तरह यूज होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर पेपिलास की, टेस्ट बड्स की, तो देखिए जो आपको पीछे की तरफ सबसे बड़े बड़े जो दिख रहे हैं ये वाले जो करीब 7 से 8 के नंबर्स में होते हैं इन्हें कहते हैं वैलेट पेपिले। साइड में जो आपको ये दिख रहे हैं लीफ लाइक इन्हें कहते हैं फोलिएट पेपिले। ये वेस्टिजियल होते हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं। और सेंटर में और साइड में यहाँ अगर हम बात करें तो आपको दो तरह के पेपिले मिलेंगे। एक को बोलेंगे फिलीफॉर्म पेपिले, दूसरा वाला फंजीफॉर्म पेपिले। जो फिलीफॉर्म पेपिले हैं वो लगभग पूरी टंग पर पाया जाता है। इसमें टेस्ट बड्स नहीं होती हैं, इसमें टच के रिसेप्टर होते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं। जबकि जो फंजीफॉर्म्स होते हैं ये कोन शेप्ड होते हैं और इनके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं जो कि टेस्ट का हमें सेंस करवाते हैं। टंग के इस पार्ट की बात करेंगे तो देखिए ये जो पीछे वाला पार्ट है ऐसा माना जाता है कि ये खट्टे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। खट्टा स्वाद जो है वो हमें यहाँ से मिलता है, सॉल्टी टेस्ट हमें यहाँ से, और स्वीट टेस्ट जो अपना एंटीरियर मोस्ट पार्ट है यहाँ से हमें इसका ज्ञान होता है। और जो बिटर टेस्ट है वो सबसे पीछे वाला। टेस्ट के ज्ञान के लिए ये इंपॉर्टेंट है
कि जो भी सब्सटेंस, जो भी फूड हम लेते हैं उसका डिजोल्व होना ज़रूरी है। यदि वो डिजोल्व ना हो तो टेस्ट का सेंस नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी फूड पार्टिकल लेते हैं तो वो सलाइवा के साथ डिजोल्व होता है, और जो टेस्ट बड्स होती हैं वो टेस्ट बड्स उनका केमिकल एनालिसिस होता है, उनमें अंदर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इनका एनालिसिस करते हैं और हमें फिर टेस्ट का ज्ञान होता है। तो हमने ये बात कर ली पेपिले की, कि जो वैलिड पेपिले हैं या सर्कमवैलिड पेपिले जो कि 8 से 12 के नंबर में होते हैं और लार्जेस्ट होते हैं, और इसके अंदर करीबन 100 टेस्ट बड्स पाई जाती है। हम इनकी बात कर रहे हैं, इन पेपिलीज की बात कर रहे हैं। फिलिफॉर्म पेपिले जो हैं फिल करते हैं, स्मॉलर होते हैं और सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं, और सेंटर और अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। इनके अंदर टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं लेकिन टेस्ट बड्स नहीं होते हैं। टेस्ट बड्स आर एब्सेंट इन फिलिफॉर्म पेपिलेज, टेस्ट बड्स इनके अंदर नहीं होती हैं। फंजीफॉर्म जो पेपिले हैं ये संख्या में तो कम होते हैं लेकिन इनके अंदर टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, और करीब जो एक पेपिले हैं इसके अंदर करीब 5 टेस्ट बड्स प्रेजेंट होती है। सबसे लास्ट में बात करते हैं फोलिएट पेपिले की। तो जो फोलिएट पेपिले हैं हमने कहा ये वेस्टिजियल होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, और ये वेस्टिजियल होते हैं, है ना। ह्यूमंस के अंदर ये डेवलप नहीं होते हैं, लीफ लाइक होते हैं। और जो ह्यूमंस के अंदर टंग है वो हमें स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर टेस्ट का सेंस करवाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं टीथ। टीथ की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर होते हैं डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब होता है कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं, जो इनिशियली आते हैं बचपन में, चाइल्ड के अंदर, उन्हें कहते हैं मिल्क टीथ, और मिल्क टीथ का दूसरा नाम है डेसिडुअस टीथ। और दूसरे वाले जो टीथ हैं जो कि करीब 6 to 8 ईयर के बाद आने स्टार्ट होते हैं, उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ, है ना। दूसरा थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब हुआ कि ये जो दांत है, ये जो टीथ होते हैं, ये एक बोनी सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं थीकोडोंट। तो ह्यूमंस के अंदर डाइफोडोंट होते हैं क्योंकि लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। थीकोडोंट होते हैं क्योंकि दे आर एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स। हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट का मतलब अलग अलग तरह के, सभी टीथ एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर की बात करेंगे तो इनको शेप और साइज है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए इन्हें कहते हैं हेट्रोडोंट्स। अब टाइप्स ऑफ टीथ की अगर बात करें तो देखिए सबसे आगे के जो ये टीथ हैं इन्हें कहते हैं इंसीजर। हम आगे की बात कर रहे हैं, इस पार्ट में भी यही कॉम्बिनेशन मिलेगा जो इस पार्ट में मिल रहा है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। जो इंसीजर हैं ये जनरली कटिंग के काम आते हैं। जो कैनाइन्स हैं ये डेवलप होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा डेवलप होते हैं, और ये टीयरिंग के लिए, कटिंग के लिए, चीरने फाड़ने का काम करते हैं फूड को। प्रीमोलर्स और मोलर्स जो हैं वो ग्राइंडिंग का काम करते हैं, इन्हें चीक टीथ भी बोलते हैं, और ये ब्रॉड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और भोजन को क्रश करने का काम करते हैं, ग्राइंड करने का काम करते हैं। ह्यूमंस की केस में जो सबसे लास्ट में आते हैं उन्हें कहते हैं विजडम टीथ, है ना। ये वेस्टिजियल है, जरूरी नहीं कि सबके अंदर ही आए। फिर हम बात करते हैं नंबर्स की। तो जो मिल्क टीथ हैं, यानी कि मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ, जो कि नंबर्स में होते हैं 20, 10 अपर जॉ में और 10 लोअर जॉ के अंदर होते हैं, ठीक है। ये करीब 6 मंथ से आने स्टार्ट होते हैं, और 2 साल तक का जब बच्चा होता है उसके अंदर लगभग कंप्लीटली आ जाते हैं, और उसके बाद में ये गिरना स्टार्ट होते हैं, रिप्लेस होना स्टार्ट होते हैं परमानेंट टीथ से, और करीबन 6 साल के बच्चे का जो एज होती है तब से ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाते हैं। और जो परमानेंट टीथ है उनके नंबर होते हैं 32, जो करीब 18 से 25 एज तक कंप्लीट होते हैं आना। इसमें जो विजडम टीथ है वो सबसे लास्ट में आता है। अब हम बात करते हैं डेंटल फॉर्मूलाज की। देखिए
डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट जो टीथ हैं उनके नंबर्स अलग होते हैं, उनकी शेप और साइज अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग डेंटल फॉर्मूला बनाया गया है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इनके आधार पर। तो अगर मिल्क टीथ की बात करेंगे तो इनके, हाँ एक बात और ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर, बच्चों में प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर्स आर एब्सेंट इन चाइल्ड्स, और उनकी जगह पर वहाँ पर होते हैं मोलर्स, जो कि जब ये परमानेंट टीथ आते हैं तो वहाँ पर ये मोलर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है प्रीमोलर्स से। तो बच्चों का जो डेंटल फॉर्मूला होता है उसके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, यानी कि ये होगा आई, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा मोलर्स। इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर्स, ये जो है 2 1 2 यानी कि अपर जॉ में और लोअर जॉ में इनको 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। यदि बात करें परमानेंट टीथ की तो यहाँ पर होगा इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ये होगा 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2 कर देते हैं, तो 2 और 2 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएंगे 8। तो बात करें अगर टीथ की तो 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 4 मोलर्स होते हैं, और मोनोफाइड डेंट होते हैं क्योंकि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो एक बार ही ग्रोथ करते हैं और उसके बाद डैमेज हो जाए तो दोबारा इनके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, डिग्रेड हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है। अगर टीथ की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। जो क्राउन की बात कर रहे हैं इसमें जो अपर मोस्ट पार्ट है ये बना होता है एनिमल का। एनिमल इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी, सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है ये, सबसे हार्ड होता है, और ये बना होता है एमिलियोब्लास्ट सेल का। देखिए जब भी सेल के पीछे BLAST लगा होगा इसका मतलब वो सिंथेसिस करने वाली सेल होगी, बनाने वाली सेल होगी। जैसे ओडोंटोब्लास्ट सेल्स यानी कि ये बनाने वाली सेल है, और दी सेल के पीछे क्लास लगा होगा तो वो डिग्रेड करने वाली सेल होगी। जैसे ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स यानी कि जो बोन को डिफॉर्म करती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल होती है, और अगर बोला ऑस्टियोब्लास्ट सेल इसका मतलब जो बोन को फॉर्म कर रही है, सिंथेसिस कर रही है, उसे कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तो जो एनिमल है इसे बनाने वाली सेल को कहते हैं एमिलियोब्लास्ट सेल। इसके नीचे, एनिमल के नीचे डेंटिन की लेयर होती है, और अगर आप बात करें सेंटर में तो ये एक पल्प कैविटी होती है। इस पल्प कैविटी में इधर से नर्व्स एंड ब्लड की सप्लाई होती है, नर्व्स एंड ब्लड की सप्लाई होती है, यानी कि हमारा जो टीथ है वो एक लाइव स्ट्रक्चर है जिसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। यदि किसी भी वजह से यहाँ पर कुछ डैमेज हो जाए तो ये पार्ट सेंसिटिव हो जाता है ना। हम कहते हैं कि रूट कैनाल करवाना पड़ा, यानी कि यहाँ पर इसको होल करके इसके अंदर एक सीमेंटेड मटेरियल को फिल कर दिया जाता है ताकि वो सेंसिटिविटी लॉस्ट हो जाए। तो जो टीथ हैं क्राउन पार्ट में हमने कहा ये एनिमल प्रेजेंट होता है, और नेक पार्ट जो है ये गम्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये गम्स के अंदर अटैच होता है, और नीचे वाला हिस्सा जो है ये जो जॉ बोन्स है उसके अंदर एम्बेडेड रहता है। यहाँ पर आपको मिलेंगे पेरिडोंटल लिगामेंट्स जिसकी वजह से ये अटैच रहते हैं, और यहाँ ये जो पोर है जिससे कि पल्प कैविटी ओपन होती है इसे कहते हैं एपिकल फोरामेन। 3 रीजन है, क्राउन, नेक एंड रूट। जो रूट है वो भी डिफरेंट जो टाइप हैं, जैसे प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर और कैनाइन। इनमें रूट भी अलग अलग तरह की होती है, किनमें 1 रूट होती है, किसी में 2 रूट होती है, किसी में 4 रूट 4 रूट तक प्रेजेंट हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनिमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर ह्यूमन बॉडी एंड इट कवर डेंटाइन इन द क्राउन। तो एनिमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना। अगर बात करें डेंटिन की तो देखिए ये डेंटिन, ये कैनेनिकुली, ये स्मॉल जो आपको डॉटेड लाइन मिल रही है इसको बोला है न्यूमरस फाइन कैनेनिकुली दैट पास रेडियली फ्रॉम द पल्प कैविटी टुवर्ड द एनिमल। एनिमल की तरफ ये ऐसे बिखरी हुई रहती है, और यहाँ पर पेरिडोंटल लिगामेंट से ये इसको अटैचमेंट शो करता है। यहाँ पर कुछ सीमेंटोसाइट्स पाई जाती है जो कि सीमेंटेड मटेरियल को
सीक्रेट करती है और ये सीमेंटेड मटेरियल यहाँ पर कुछ इसको कवर करने का काम करता है। एमिलोब्लास्ट सेल्स जो कि एनिमल का सिंथेसिस करती है और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो कि डेंटिन का सिंथेसिस करती है, डेंटिन का निर्माण करती है।